अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जुड़ी हुई है, जिसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। नीट यूजी पेपर लीक के बाद से सुर्खियों में आए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एनटीए की परीक्षाओं को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कराने की दिशा में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में एनटीए की समीक्षा बैठक में परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी जरूरी सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिसके बाद परीक्षा टीम में बदलाव करते हुए 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को अब जोड़ा जा रहा है। तो ये बड़ा बदलाव एनटीए में शिक्षा मंत्री के द्वारा ये फैसला किया गया है। अगले 2 से 3 हफ्तों में नई नियुक्तियां की जानी है। साथ ही आपको बता दें कि प्रश्न पत्रों की जांच और समीक्षा को मजबूत करने के लिए ये 4 स्तरीय प्रश्न पत्र जांच प्रणाली लागू की जाएगी। यानी कि अब ये 4 लेयर्ड जो है उसमें इस योजना को किया गया है और अगले 2 से 3 हफ्तों में 20 से 25 अधिकारियों की नियुक्ति होनी है, जबकि आगे की भर्ती योजना की भी समीक्षा की जा रही है। और साथ ही इसके साथ ही एनटीए के कार्यालयों को नए परिसर में युद्ध स्तर पर शिफ्ट किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए परिसर में सीआईएसएफ की टीमें भी तैनात की जाएंगी। सरकार का जोर परीक्षा प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बड़ा बदलाव, 4 स्तरीय जांच प्रणाली होने जा रही है लागू और शिक्षा मंत्री द्वारा ये बड़ा फैसला किया गया है, जहां 600 जो अधिकारी हैं और वहां काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी जगह अब 20 से 25 अधिकारी विशेषज्ञ के तौर पर अब जोड़े जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ये जिनकी बात की जा रही है नई नियुक्ति की, वो अगले 2 से 3 हफ्ते में ये नियुक्तियां जो है, इसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। हमारे संवाददाता अनुज यादव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। आइए अनुज से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं एनटीए के बड़े बदलाव के बारे में। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले भी हमने देखा था कि कई अफसरों को हटाया गया था जब नीट यूजी पेपर लीक की बात हुई थी। पहले 47 की संख्या थी, फिर 50 हुई थी, अब 600 को हटाकर इस मतलब पूरी प्रणाली को एक नई व्यवस्था में तब्दील करने का आखिर मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है और कैसे हम भविष्य में युवाओं का भविष्य इस एनटीए के जरिए सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, शिक्षा मंत्रालय का जो ये एक बड़ा कदम है, इसके पीछे कई कारण हैं और सबसे बड़ा कारण अगर हम भावना बात करें वो ये है कि एनटीए की परीक्षा व्यवस्था को पहले से और ज्यादा मजबूत बनाना, पारदर्शी बनाना। और इसके पीछे आखिर ये अब जरूरत क्यों पड़ी? ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि समय के हिसाब से बदलाव होते हैं, समय के हिसाब से तकनीक आधारित जो व्यवस्थाएं हैं उनको बढ़ाया जाता है। और हमने देखा कि पिछले दिनों में जो कुछ कमियां देखी गई थी परीक्षा के दौरान, उनको और ज्यादा दुरुस्त करना है। और सरकार ने देश भर के युवाओं को ये एक बड़ा भरोसा दिया है कि आने वाले समय में एनटीए के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं वो पूरी तरीके से फुल प्रूफ होंगी। परीक्षा जो पत्र हैं, प्रश्न पत्र हैं, उनकी एक तरीके से 4 स्तरीय उनकी जांच होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक्सपर्ट्स हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनकी संख्या को अब पूरी तरीके से ना सिर्फ बढ़ाया जाएगा, जो देश के बेहतरीन एक्सपर्ट्स हैं उनको इस एनटीए की परीक्षा एजेंसी के साथ उनको जोड़ा जाएगा। और ये सारी कवायद सिर्फ इसीलिए है कि सबसे पहले एनटीए की परीक्षा व्यवस्था को, क्योंकि हम जानते हैं देश की जितनी बड़ी परीक्षाएं हैं वो एनटीए के माध्यम से फिलहाल की जा रही हैं। चाहे हम जेईई मेंस की बात करें, चाहे हम सीयूईटी पीजी की बात करें या सीयूईटी यूजी की बात करें। हम जानते हैं कि सीयूईटी के माध्यम से ही देश भर के विश्वविद्यालयों में 12th के बाद, 12वीं की परीक्षा के बाद जो है छात्रों को एडमिशन्स मिलते हैं। हम जानते हैं कि कई वर्षों से पूरी तरीके से सफलतापूर्वक एनटीए इन परीक्षाओं को करा रहा है। लेकिन पिछले दिनों में जो नीट परीक्षा में जो कुछ कमियां देखने को मिली थी, भविष्य में इस तरह की कमियां देखने को ना मिले, ये एक बहुत बड़ा बदलाव, क्रांतिकारी परिवर्तन कुछ हफ्तों में देखने को मिलेगा जब नए एक्सपर्ट्स और नए लोगों की एनटीए के अंदर भर्तियां भी होंगी। बिल्कुल, जो परीक्षाओं के सुधार है उसको लेकर कहीं ना कहीं एनटीए में बड़े बदलाव यहाँ किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय लगातार ये बदलाव कर रही है और उद्देश्य यही है कि परीक्षा प्रणाली को बहुत ही पारदर्शी, अकाउंटेबल बनाया जाए। इसके साथ हमने देखा पार्लियामेंट हो, कैबिनेट की मंजूरी मिली, एक कानून में बना और अब अगर मंत्रालय की तरफ से तैयारी की जाए उसमें एनटीए में जो भी बदलाव जरूरी थे वो लगातार फेज बाय फेज अनुज किए जा रहे हैं।
देखिए भावना, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से तकनीक बहुत तेजी से देश के अंदर आगे बढ़ रही है और हर विभागों के अंदर तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में बड़े बदलावों की समय समय पर जरूरत पड़ती है। हम जानते हैं कि देश के अंदर जितने कानून बने हुए हैं, उन कानूनों के अंदर भी उन एक तरीके से रिफॉर्म किया जाता है। बिल्कुल, संसद के अंदर एनटीए की जो परीक्षा व्यवस्थाएं हैं, इसके अंदर अगर भविष्य में किस तरह की कोई लीक होती है या लीकेज आती है या कोई किसी भी तरीके की बातें सामने आती हैं, तो उनकी सजा के प्रावधान को पहले से ज्यादा मजबूत किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब कानून को मजबूत किया जाता है तो उसका मतलब है कि ऐसे वो लोग जो इन परीक्षाओं के अंदर गलत काम करने की कोशिश करते हैं या कोई माफिया काम करता है, उनको एक बड़ा संदेश देने की ये कोशिश थी जो संसद के माध्यम से कानून पास हुआ। और अब एनटीए के अंदर ही बड़े परिवर्तन करना, ये एक इस बात का भरोसा है उन युवाओं के अंदर, करोड़ों युवाओं के अंदर, जो आने वाले समय में 12वीं के बाद जो परीक्षाएं एनटीए के माध्यम से देंगे, ताकि उनके मन में ऐसा भरोसा हो बिल्कुल कि वो एग्जाम देने जा रहे हैं तो पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वो परीक्षाएं आयोजित पहले भी होती रही हैं और भविष्य में भी होती रहेंगी और पहले से ज्यादा मजबूती से होंगी। बिल्कुल अनुज, चलिए तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 20 में बड़ा बदलाव